Hello everyone, this is Mayank Nagpal, your chemistry teacher and you are watching me only on your YouTube channel Inspire for You. स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं और वो है कि हाउ टू फिल द OMR शीट इन बोर्ड्स। यानी जब आप बोर्ड में जाते हैं, यानी बोर्ड का एग्जाम देने जाते हैं, स्पेशली फर्स्ट एग्जाम देने जाते हैं, तो आप OMR शीट में फर्स्ट एग्जाम में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर देते हैं, जिसमें वहाँ पर फ्लूइड भी यूज़ नहीं होता है और आपकी पूरी OMR शीट खराब हो जाती है और आप टाइम भी मैनेज नहीं कर पाते हैं। आप बहुत सारा टाइम अपनी OMR शीट को फिल करने में लगा देते हैं, टीचर्स से पूछने में लगा देते हैं कि सर कैसे फिल करें, सर यहाँ क्या भरना है, कैसे भरना है, क्यों भरना है। तो ये सारी प्रॉब्लम रिमूव हो जाए और आप पहले से ही प्रिपेयर हो और आपका टाइम बचे, इसलिए आप लोगों के लिए एक नया कंसेप्ट लेकर आया हूँ कि आपको कैसे OMR शीट भरनी है। मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि किस तरीके से OMR शीट भरते हैं। OMR शीट आपको बोर्ड में कैसे आएगी, कहां पर क्या फिल करना है, क्या माइनर मिस्टेक्स नहीं करनी है, ताकि हमारी OMR शीट खराब ना हो, हमें फ्लूइड की जरूरत ना पड़े और हम जल्दी से टाइम को मैनेज कर पाए। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो गाइस चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि किस तरीके से हमें डिस्क्रिप्शन में क्या क्या दिया और हमें किस तरीके से फिल करना है। और स्पेशली ध्यान रखना है कि कोई भी मिस्टेक ना हो, फ्लूइड हम यूज नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा पेपर भी कैंसिल हो सकता है। तो ये सारी डिटेल्स हमें वन बाय वन अच्छे से भरनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट डिटेल जो हमें दी है वो यहाँ पर होगी, हमें मिलता है यहाँ पर सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट का मतलब कि जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर है। सपोज करते हैं अगर आप 10th में हैं तो आपका पेपर साइंस का होगा, तो आप यहाँ लिख रहे हैं SCIENCE साइंस, और कोशिश कीजिएगा आप अपने सारे जो भी आपको फिल करना है वो कैपिटल लेटर में हो, ताकि कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ना क्रिएट हो। और अगर आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है तो आप कैसे लिखेंगे, CHEMISTRY केमिस्ट्री, आप लोग इस तरीके से आप फिल कर देंगे। जब आपने केमिस्ट्री और साइंस फिल कर दिया तो नेक्स्ट आता है आपका सब्जेक्ट कोड, यानी सब्जेक्ट कोड आपके सब्जेक्ट का हर स्पेशल सब्जेक्ट का हर एक स्पेशल कोड होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं तो केमिस्ट्री का कोड 043 होता है और साइंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 088 होता है, वो आप यहां फिल कर देंगे। तो कोड आपने कुछ इस तरीके से फिल कर दिया। नेक्स्ट आपका आता है परीक्षा का दिन और तिथि, डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी जिस डेट में आप एग्जाम दे रहे हो और जिस डे में एग्जाम दे रहे हो। तो सपोज करते हैं हमारी परीक्षा का दिन यानी जो एग्जाम का डे है वो सैटरडे है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर सैटरडे। और क्या लिखना है यहाँ पर आपको उसके बाद लिख रहे हैं, सपोज करते हैं हम 5 मार्च को ये एग्जाम दे रहे हैं, तो 5/3/2020 हम लोग इस तरीके से, यानी डेट और डे हम लोग यहाँ फिल करेंगे। थर्ड हमारा होगा, स्पेशली ध्यान रखना है आपको कि कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। इसके बाद बारी आती है उत्तर देने का मीडियम, यानी मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्टिंग द पेपर, कि पेपर को आप किस तरीके से देंगे, यानी हिंदी में पेपर देना चाह रहे हैं या इंग्लिश में। तो क्योंकि आप CBSE के स्टूडेंट हैं तो आपको केवल और केवल इंग्लिश में एग्जाम देना है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इंग्लिश। मैं फिर कह रहा हूँ, आई रिपीट माई वर्ड्स, आप बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कैपिटल लेटर्स में जो भी एंट्री करें कैपिटल लेटर्स में करें, क्योंकि वहाँ पर कैपिटल लेटर्स में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वहीं पर आता है कोड नंबर। कोड नंबर क्या होता है, तो कोड नंबर आपके एग्जाम पेपर जब आपको मिलेगा तो उस पर एक कोड लिखा होगा 1 2 3 4 या ABCD टाइप का। तो सपोज करते हैं अगर वहां पर ABCD में से B मिला है या 1 2 में से 2 मिला है आपको कोड पेपर, तो आपके पेपर पर कोड 2 है, तो आप इसको यहाँ पर इस बबल को फिल कर देंगे, उस बबल को फिल करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 02, यानी आपका कोड 02 है। अगर ABCD होगा तो यहाँ पर ABCD होगा तो आप वहाँ 0A यानी A, B या C कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद आता है कि नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक, यानी जब आप B शीट लेते हैं तो आपने कितनी B शीट ली, ये एंट्री आपको एग्जाम के खत्म होने के बाद करनी है। उससे पहले इस कॉलम को आपको फ्री छोड़ना है, आप लास्ट में करेंगे। तो सपोज करते हैं आपने एक B शीट और ली थी, तो नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री बुक में आप 01 लिख देंगे, यानी आपने एक सप्लीमेंट्री शीट ली है, लेकिन ये काम आपको एग्जाम के लास्ट में करना है। उसके बाद आता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर किसी पर्सन को डिसेबिलिटी है, देखने में, सुनने में, बोलने में है, तो आप यस लिखेंगे, अदरवाइज आप यहां लिखेंगे नो। और जो है तो वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया होता है कि किस तरीके की है, तो आप उस पर टिक कर देंगे। अगर H है तो हैंडीकैप्ड होगा, ठीक है, B है तो ब्लाइंड होगा, कुछ इस तरीके से जो जिसकी प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पर टिक कर देता है। उसके बाद बारी आती है कि आप किस तरीके से आगे इसको बढ़ाएंगे। तो यहाँ ये सारा वो उन्हीं हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए होता है, ये वाला पार्ट। अब बढ़ते हैं हम इस पार्ट की ओर, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर अब बात करें तो अब हम यहाँ पर इस पार्ट की ओर, जो कि हमारी मेन एंट्री होती है, हमारे नाम की एंट्री होती है, रोल नंबर की एंट्री होती है, ये सारी एंट्रीज इस पार्ट इस साइड में होती हैं। तो इस एंट्री को तो बिल्कुल भी गलत नहीं करना, और ज्यादातर हमारी जो एंट्रीज गलत होती हैं वो इस साइड वाली एंट्रीज गलत होती हैं। तो यहाँ फ्लूइड की नीड नहीं पड़ेगी और बहुत अच्छे से हम एंट्री कवर कर लेंगे। तो कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पेपर पर यहाँ लिखा होता है परीक्षार्थी का नाम, मीन्स कैंडिडेट नेम ऑफ द कैपिटल लेटर, यानी आपको अपना नाम लिखना है विद कैपिटल लेटर्स में। सपोज करते हैं आपका नाम आयुष कुमार है, तो आयुष कुमार आज जब आप लिखेंगे तो आप यहां पर कैपिटल लेटर में इसको फिल करेंगे। और किस तरीके से फिल करेंगे आप कैपिटल लेटर में, तो आप लिखेंगे AYUSH आयुष। लेकिन जब बच्चों आप कुमार लिखेंगे तो एक ब्रैकेट को छोड़ देंगे, एक को फिल कर रेगुलर नहीं लिखेंगे। यानी आप जब अपना सरनेम लिखेंगे तो एक ब्रैकेट आपको छोड़ना है, तो आपको लिखना है आयुष एक ब्रैकेट छोड़ के कुमार, ठीक है। और सपोज करते हैं किसी का और बड़ा नाम है और उसके नाम के 3 पार्ट हैं, आयुष कुमार चौधरी सपोज करते हैं, तो चौधरी के लिए फिर आप एक ब्लैंक छोड़ेंगे बॉक्स और फिर आप आगे लिखेंगे आयुष कुमार चौधरी। सपोज कर रहे हैं कुछ इस तरीके का नाम आपका है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से नाम फिल कर लिया अपना। अब बारी आती है जो नाम के होते हैं उन्हीं नाम के बबल्स को भी फिल करना होता है, और सबसे बड़ी मिस्टेक यहीं पर होती है आपकी। तो आपको बबल्स को कैसे फिल करना है आप समझिए। आयुष का ए, सबसे पहले ए होता है तो बस आप केवल टिक करेंगे ए पर, फिर यहां से सेकंड सीरीज में आएंगे और आप केवल वाई पर टिक करेंगे, ठीक है। वाई पर आप टिक करेंगे, उसके बाद केवल और केवल आप किस पर, यू पर टिक करेंगे, ठीक है। आप यू पर टिक करेंगे, उसके बाद आप उस पर किस पर टिक करेंगे, तो आप एस पर टिक करेंगे। और यहाँ आपको एच, इस लाइन में आपको किस पर टिक करना है, तो यहाँ इस लाइन में आपको टिक करना है एच पर। इसी तरीके से आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको जब टिक करेंगे आप, तो यहाँ पर आप केवल के पर, और ये जो ब्लैंक छोड़ा है इसको ब्लैंक ही छोड़ देंगे, के पर टिक करेंगे। यहाँ पर आप क्या किसको टिक करेंगे, तो यहाँ पर आप करेंगे यू को टिक, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर इस वाली सीरीज में जब आएंगे तो आप यहाँ पर एम को टिक करेंगे, और इस वाली सीरीज में आपको ए को टिक करना है, और ये वाली सीरीज में जब आप आओगे तो यहाँ पर आर को टिक करना है। केवल टिक ही नहीं करना है, इन बबल को फिल भी करना है, लेकिन पहले आप टिक कर लेंगे तो आपके बबल की मिस्टेक होना, मतलब गलती होने में चांसेस कम हो जाएंगे। फिर आपको ये वाली लाइन ब्लैंक छोड़नी है, तो आप यहाँ पर सी को टिक करेंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पर एच को टिक करेंगे, फिर इसके बाद इस सीरीज में आप ए को टिक करेंगे। इसी तरीके से सो ऑन आप चलते जाएंगे, और आप इसके बाद यू को टिक करेंगे, यहाँ पर डी को टिक करेंगे, यहाँ पर एच को टिक करेंगे, ए को टिक करेंगे, और इस तरीके से आप यहाँ पर सारे एलिमेंट्स को टिक करते जाएंगे जो आपके किसके अंदर है, नाम के अंदर है। आर को टिक करेंगे, ठीक है। और यहां से इस वाली सीरीज में आप किसको टिक करेंगे, वाई को टिक करेंगे। तो एक बार जब आप टिक कर लेंगे तो आप चेक करेंगे कि क्या मैंने सही टिक करा है, और अगर आपने सही टिक करा है तभी आपको वो बबल फिल करना है। तो आप देखेंगे ए, इस वाली लाइन में इन्होंने ए भरा है, यहाँ वाई भरा है, यहाँ यू भरा है, यहाँ एस भरा है। एक बार चेक कर ले पहले, यहाँ एच भरा है, बिल्कुल ठीक है। फिर के को टिक करा है, फिर हमने यहाँ पर इस लाइन में आए तो यू को टिक करा है, फिर इस लाइन में आए तो एम को टिक करा है, फिर इस लाइन में आए तो ए ही टिक हो गया। इसके बाद आर को टिक करा है, इसके बाद हमने सी को टिक करा है, इसके बाद हमने एच को टिक करा है, फिर ए को। जब हमने ये चेक कर लिया कि सबको टिक करा है, तो अब आपका अगला टास्क होता है कि आप इनको अच्छे से इन बबल्स को फिल कर दें। कुछ इस तरीके से आपको बबल्स को फिल करना है। ए बबल फिल हो गया, फिर आपका वाई वाला फिल हो गया, उसके बाद आपका यू वाला फिल हो गया। कई बच्चे क्या करते हैं, बस ऐसी जल्दी जल्दी करते हैं, तो वो एक्चुअल में गलत हो जाता है। 90% चांसेस होते हैं गलत होने के, लेकिन इस पैटर्न से कभी भी आपका गलत नहीं होगा। अब आपने जहां जहां टिक किया है आप चेक करते जाइए, और चेक करके साथ के साथ उन बबल्स को इस तरीके से आप फिल करते चले जाइए, तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। आपको कभी भी गारंटीड फ्लूइड की नीड नहीं पड़ेगी, और एग्जाम में आपको टीचर से पूछने की भी नीड नहीं पड़ेगी, और आपको अपना टाइम मैनेज करना आ जाएगा। तो आप बहुत जल्दी से और बहुत अच्छे से अपनी सारी एंट्रीज को फिल कर लेंगे अगर आप इस पैटर्न से अपना कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो जहां जहां आपने टिक किया था वहां पर आप उन बबल्स को फिल कर दीजिए। तो जब आप उन सारे बबल्स को फिल कर देंगे तो आपकी फर्स्ट एंट्री यानी नेम की एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। स्टूडेंट, इस तरीके से आपकी सारे बबल्स फिल हो चुके हैं, और सारे नाम के लेटर्स जितने भी हैं वो सारे बबल्स फिल हो चुके हैं। जब बबल्स फिल हो जाते हैं इस तरीके से, तो आपको सबसे सेकेंड इंपॉर्टेंट टास्क होता है आपका रोल नंबर, क्योंकि आपकी शीट रोल नंबर से चेक होती है, तो आपको रोल नंबर की ओर आना होता है। तो सपोज करते हैं आपका रोल नंबर है 0, पहले आप यहां फिल कर दीजिए 041351। सपोज करते हैं आपका ये रोल नंबर है। तो जब आपका रोल नंबर है, आपने यहाँ अपना रोल नंबर बहुत अच्छे से धीरे धीरे फिल करना है, और फिल करने के बाद अब आपको फिर वही पैटर्न फॉलो करना है कि 0 कहाँ है, तो 0 सबसे नीचे होगा, तो आप यहाँ 0 पे लगा देंगे।
है ना। अगर सपोज करते हैं 0 यहाँ है तो आप यहाँ लगा देंगे, उसके बाद 4 कहाँ है तो 4 यहाँ है तो आप इस टिक को टिक कर देंगे, फिर आप 1 को देखेंगे यहाँ पर है, फिर 3 को देखेंगे यहाँ पर है, फिर 5 इस सीरीज में चेक करेंगे यहाँ पर है, 2 इस सीरीज में देखेंगे यहाँ है और 1 इसमें है। फिर एक बार जब आप टिक कर लेंगे तो टिक करने के बाद आप फिर दोबारा चेक करेंगे कि क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं करा है, क्योंकि टिक सही हो सकता है लेकिन बबल भरा हुआ सही नहीं हो सकता है। तो जब आप चेक कर लेंगे कि आपका सारा एंट्री सही है तो आप फिर उस बबल को इजीली फिल कर देंगे। तो आप इस तरीके से इन बबल्स को फिल करते चले जाएंगे और आपकी एंट्री बिल्कुल भी गलत नहीं होगी स्टूडेंट, और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपको फ्लूइड लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस पैटर्न से काम करते हैं। तो जब आपका नेम कंप्लीट हो जाता है, आपका रोल नंबर कंप्लीट हो जाता है, तो इसके बाद यहाँ पर आता है आपके सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड। तो जैसे हमने सब्जेक्ट कोड, जो कोड हम यहाँ भरते हैं वही कोड हम यहाँ भी फिल करते हैं। तो सपोज करते हैं हमने वहाँ 043 फिल करा है तो यहाँ भी हम 043 फिल कर देंगे। जब हम यहाँ 043 फिल कर देंगे तो वही पैटर्न रहने वाला है कि 0 ये रहा, 4 हमारा ये रहा, 3 हमारा ये रहा, और इस तरीके से हम इन बबल्स को भी ऐसे फिल कर देंगे। यानी सब्जेक्ट कोड भी हमने बबल्स के इसमें फिल कर दिया और इन बबल को कंप्लीट कर दिया। इसके बाद आता है आपका सेंटर कोड। तो बच्चों सेंटर कोड आपके रोल नंबर पर भी होता है और आप जिस सेंटर पर जाएंगे वहां के टीचर्स ऑलरेडी बोर्ड पर मेंशन कर रखते हैं वहां का सेंटर कोड, और सेंटर कोड जो होगा आप उसको भर देंगे। अच्छा, जब ये आप ये बॉक्सेस भरेंगे कोई भी, तो आपको हमेशा डिजिट बैक साइड से स्टार्ट करनी है, आगे से नहीं करनी, क्योंकि आगे से जब आप करते हैं तो चांसेस ज्यादा होते हैं मिस्टेक्स के। आप पीछे से स्टार्ट करें 6 3 2 4, सपोज करते हैं आपके सेंटर का कोड ये है 4 2 3 6, तो आप फिर दोबारा आप 4 को ऐसे करें, 2 को करें, 3 को ऐसे करें और 6 पर आ जाएं, और इस तरीके से फिर उन बबल्स को भी भर दें। तो आपका सेंट्रल कोड भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा और आपकी मिस्टेक्स की चांसेस तो खत्म ही हो जाएंगे। तो जब आपकी ये सारी एंट्रीज हो जाती हैं स्टूडेंट, तो उसके बाद एंट्री आती है यहाँ पर विषय यानी सब्जेक्ट, यानी आपको यहाँ पर सब्जेक्ट फिल करना है। तो जब आपको यहाँ सब्जेक्ट फिल करना है तो सपोज करते हैं आपका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री या साइंस, तो आप जो सब्जेक्ट है आपका कैपिटल लेटर में, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप ट्राई करें कि आप अपना सब्जेक्ट कैपिटल लेटर में लिखें ताकि वो क्लियर दिखे एग्जामिनर को और बोर्ड को। तो आपने केमिस्ट्री लिख दिया, स्कूल नंबर, यानी आपके हर स्कूल का एक अपना सीबीएसई से नंबर मिला होता है जो आपके रोल नंबर पर मेंशन होता है, वो आपको यहाँ फिल करना होगा। सपोज करते हैं 55561 रोल नंबर, ये आपके स्कूल का नंबर है, तो आपने फिल कर दिया 55561। जब आपने ये सारे फिल कर दिए तो एक बार आपको फिर दोबारा यहाँ पर अपनी बेसिक एंट्री करनी होती है, यानी आपको जो रोल नंबर आपने यहाँ फिल कर 1 10 100 1000 10,000 और लाख, तो ये कितना हो गया 4,13,521। तो आप लिखेंगे 4 FOUR 4 आगे लिखा लाख, ठीक है, 4,13,000, तो आप लिखें 13, ठीक है, 4,13,000 और आगे क्या है 13,500। आगे आप पूरी एंट्री करें तो इसमें हो जाएगा 500, ठीक है, और आगे आप क्या लिखना है 21। तो आप इसको इस तरीके से अच्छे से फिल कर देंगे, ठीक है। और अगर 1% आपको लाख और करोड़ में प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार टीचर से जरूर डिस्कशन कर लें कि मैम क्या ये सही है, अदरवाइज मिस्टेक ना करें, ठीक है। यहाँ आता है फादर गार्जियन नेम, तो आपके फादर का नाम जो भी होगा XYZ आप वो लिख सकते हैं। सपोज करते हैं अमरीश चौधरी, ठीक है, अमरीश चौधरी आपके फादर का नाम है, तो आप लिख सकते हैं अमरीश चौधरी। और मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि आपको करना क्या है, तो आपको करना है कि अपने सारे जो भी एंट्री करनी है वो कैपिटल लेटर्स में एंट्री करनी है। और यहाँ पर आता है कैंडिडेट के सिग्नेचर, तो आप अपने सिग्नेचर कुछ इस तरीके से जो भी आप अपने सिग्नेचर करते हैं आप अपने सिग्नेचर कर देंगे, और नीचे की कोई एंट्री नहीं भरेंगे क्योंकि नीचे की एंट्री ऑफिशियल यूज के लिए होती है। तो इस तरीके से आपका फ्रंट पेपर फिल हो जाता है विदाउट मिस्टेक, विदाउट हेजिटेशन, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, ठीक है। इसी तरीके से आप अपना फिल करें, डेफिनेटली कोई मिस्टेक नहीं होगी, किसी भी तरीके की मिस्टेक नहीं होगी। चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।